Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो मैं आशा करती हूँ आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से रीड किया होगा और उसकी सारी वीडियोस देखी होगी एंड देन आप लोगों ने उसे क्लास वर्क में भी नोट डाउन कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स हमने देखा था, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा था कि कपड़े या धागे या मटेरियल्स। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ में जो यूज़ करते हैं, मान लो हमने रस्सी में रोप में यूज़ कर रखा है या कपड़े हमने जो पहनते हैं, बेडशीट्स में, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कपड़े यूज़ होते हैं, फाइबर या फैब्रिक यूज़ होते हैं। तो उसमें क्या मटीरियल्स है? तो सिंथेटिक या नेचुरल फाइबर, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो नेचुरल फाइबर के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, बट अभी हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम डिफरेंट फाइबर्स को लेंगे। तो कौन कौन से फाइबर को लेंगे? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयन। इन सबको क्या करेंगे? कैंडल की फ्लेम के अंदर बर्न करेंगे, जलाएंगे। ठीक है, उनका एक धागा, उनका एक यार्न लेके, यार्न मतलब एक थ्रेड, उसका धागे का टुकड़ा, तो उस यार्न को जलाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हमने किसे जलाया? कॉटन को जलाया। तो कॉटन को बर्न करने पे क्या हुआ? एक ग्रे कलर का स्मोक निकला। ठीक है, और जो लास्ट में जो बचा था रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ पार्ट क्या था? उसका राख थी, एशेस थी। ठीक है, जो कि फाइन मतलब सॉफ्ट थी एंड इजीली क्रशेबल, उसे इजीली क्रश कर सकते थे, हम तोड़ सकते थे। एंड लीव्स नो मेटल मेल्टेड बीड्स, और कोई मेल्टेड बीड्स, कोई मतलब बीड जैसा कोई कड़क टुकड़ा नहीं बचा था। नाउ स्मेल, स्मेल कैसी थी? उसकी स्मेल कैसी आ रही थी? जैसे कि पेपर बर्न हो रहा है, ऐसी स्मेल आ रही थी। नाउ सिल्क, सिल्क के बर्न करने पे क्या होगा? सिल्क बहुत धीरे धीरे बर्न होगा एंड कर्ल्स अवे फ्रॉम द फ्लेम, और फ्लेम से कर्ल होके और दूर होता जाएगा। ठीक है, एंड गिव्स आउट अ लिटिल और नो स्मोक, और उसमें से धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, कर्ल होके और उससे दूर होता जाएगा। एंड फ्यूम्स आर नॉट हैजार्डियस, मतलब इतनी ज़्यादा चिंगारी नहीं निकलेगी उसकी। अब लास्ट में क्या बच रहा है? लीव्स डार्क बीड्स विच कैन बी इजीली क्रश्ड, इसमें बीड्स, इसमें कड़क कड़क टुकड़े बचेंगे जो कि इजीली उसे हम क्रश कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एंड ऐश विच इज़ डार्क, और कैसी राख होगी उसकी? बहुत डार्क ब्लैक कलर की होगी। ग्रिटी एंड फाइनली पाउडर्ड, और वो अगर जिसे हम छू के और फाइनली उसे पाउडर करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा। और इसकी स्मेल कैसे आएगी? जैसे कि बाल, कभी बाल जल जाते हैं ना, उसकी स्मेल आती है, बिल्कुल वैसी ही। नाउ वूल, जब वूल को बर्न करेंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी बर्न होते जाएगा। एंड इवन फ्लेम्स आर रिमूव्ड, ठीक है, उसमें से जो फ्लेम निकल रही है, जो आग निकल रही है, वो भी नहीं निकलेगी। और वो कैसा स्मोक देगा? बहुत डार्क कलर का, बहुत काला सा धुआं निकलेगा उसमें से। एंड मॉडरेट फ्यूम, ठीक है, हल्का सा फ्यूम देगा, वो हल्का सा जलने वाला इफेक्ट आएगा उसमें। नाउ लीव्स, ये क्या, इसमें से क्या बचेगा? इसमें भी बीड्स बचेंगे, मतलब जो कड़क टुकड़े आ रहे थे वो बचेंगे, और वो भी कैसे रहेंगे? ब्रिटल डार्क, मतलब कड़क रहेंगे और डार्क ब्लैक रहेंगे, और इजीली उसे भी हम क्रश कर सकते हैं। और उसका जो ऐश होगा, उसकी जो राख होगी, वो बहुत हार्ड होगी। दूसरों में कैसी थी? कॉटन और सिल्क में सॉफ्ट थी, पाउडर हो रही थी उसका, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हार्ड होगी। और इसकी स्मेल कैसी होगी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे हेयर बर्न होता है या फेदर, पंख बर्न होता है ना, उसकी स्मेल कैसी आती है? बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल होगी इसकी। देन एक्रिलिक, एक्रिलिक को बर्न करने पे क्या होगा? फ्लेम्स अप, श्रिंक्स फ्रॉम फ्लेम्स, ये भी क्या होगा? फ्लेयर्स अप, फ्लेयर आ जाएगी इसकी, और श्रिंक, श्रिंक होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। श्रिंक्स फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम की तरफ से वो श्रिंक करके और दूर चला जाएगा। बर्न्स रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी बर्न होगा विथ हॉट फ्लेम्स। गिव्स आउट ब्लैक स्मोक, इसकी भी स्मोक कैसे निकलेगी? ब्लैक स्मोक निकलेगी। और फ्यूम्स आर हैजार्डियस, इसकी जो फ्यूम्स होगी, मतलब इसकी जो चिंगारियाँ होगी, वो हैजार्डियस, नुकसान पहुंचा सकती है। लीव्स मेल्टिंग
हार्ड डार्क बीड्स विथ इरेग्युलर शेप, इसका जो बीड्स होगा उसका शेप इरेग्युलर होगा, कुछ भी शेप होगा, और इसके जो बीड्स होंगे, जो कड़क टुकड़े बचेंगे वो कैसे होंगे, हार्ड होंगे, और इसका कोई भी ऐश नहीं बचेगा ना। एंड इसकी स्मेल कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसी स्मेल होगी, जैसे कि कोई एसिड डाला है, या फिशी ऑर्डर, मतलब खराब बदबू आएगी उससे। नाइलॉन के बर्न होने पे क्या होगा, नाइलॉन बहुत जल्दी जल्दी बर्न होगा, और ये भी क्या होगा, श्रिंक होता जाएगा, मतलब सिकुड़ता जाएगा, फ्लेम से दूर होता जाएगा, और जब फ्लेम से दूर हो जाएगा ये स्लोली बर्न होके और मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, पिघल जाएगा नाइलॉन का ऐश कैसा मिलेगा हमें, हार्ड ग्रेइश कलर का मिलेगा, अनक्रशेबल, उसे आप क्रश नहीं कर सकते, हाथ से तोड़ नहीं सकते हो, इतना हार्ड होगा वो, और उसमें भी ऐश नहीं मिलेगा, कोई बचा हुआ कोई ऐश नहीं दिखेगा आपको, और इसकी स्मेल कैसी रहेगी, सिलरी स्मेल रहेगी इसकी। देन पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर जल्दी जल्दी बर्न हो जाएगा, और ये भी श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, और जब फ्लेम रिमूव होगा तो ये भी मेल्ट होगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करेगा, काला धुआं प्रोड्यूस करेगा, एंड इसकी भी फ्यूम्स, इसकी जो चिंगारियाँ है वो भी नुकसान पहुंचा सकती है। और इससे क्या लास्ट में क्या बचेगा इसको जलाने के बाद, हार्ड डार्क एंड राउंड बीड्स, इसके जो बीड्स होंगे उनका शेप कैसा होगा, राउंड गोल होगा, और वो भी हार्ड होंगे, और इसमें भी कोई ऐश नहीं बचेगा, कोई बचा हुआ रेसिड्यू नहीं होगा, और इसकी स्मेल कैसी होगी, स्लाइटली स्वीट केमिकल ऑर्डर, ऐसा लगेगा कि कोई केमिकल जैसी स्मेल है, बट थोड़ी अच्छी होगी, बेटर होगी, स्वीट केमिकल ऑर्डर होगा। नाउ रेयन को बर्न करने, रेयन कैसे बर्न होगा, रेयन को जब हम बर्न करेंगे तो वो विदाउट फ्लेम, बिना कोई फ्लेम के बर्न होगा, बट इसकी जो स्मोक है, इसका जो धुआं है वो कैसा होगा, हैजार्डियस होगा, नुकसानदायक होगा। एंड ये क्या लीव करेगा लास्ट में, सॉफ्ट ग्रे ऐश, यहाँ पे ऐश बचेगा, एंड लीव्स नो मेल्टेड बीड्स, यहाँ पे मेल्टेड बीड्स नहीं रहेंगे, जो कि कड़क कड़क मेल्टेड बीड्स बच रहे थे वो नहीं होगा यहाँ पे। स्मेल्स लाइक बर्निंग पेपर, उसकी स्मेल कैसी होंगी, जैसी पेपर की स्मेल होती है, ठीक है, डिफरेंट जो यार्न होंगे वो डिफरेंट चीज़ें शो करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बीड जैसा स्ट्रक्चर है, जो कॉटन था, सी दिस इज बर्न्ड। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि कॉटन, सिल्क और वूल जो थे उन्होंने ऐश छोड़े थे जिसमें बीड्स नहीं थे, ठीक है, जिसके जो वो कड़क बीड्स थे जो कि क्रशेबल या नॉन क्रशेबल वो नहीं थे। इफ़ बीड्स आर प्रोड्यूस, अगर बीड प्रोड्यूस हो रहा है तो भी वो कैसा था, सॉफ्ट या और क्रशेबल था, इन तीनों चीज़ों में। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज़ों पे क्या था, नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक, इन्होंने ऐश नहीं छोड़ा था, बट इन्होंने क्या, हार्ड और नॉन क्रशेबल बीड्स छोड़े थे एंडिंग में। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि कॉटन, सिल्क और वूल कैसे है, नेचुरल फाइबर है, जबकि नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक कैसे है, मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। नाउ नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, जो कि हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से, और वूल हमें मिलता है शीप से। तो ये चीज़ें हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर प्लांट से मिल रहे हैं फाइबर, तो वो कैसे है, प्लांट या एनिमल से मिल रहा है तो वो कैसे है, नेचुरल फाइबर। नाउ फाइबर्स दैट वी प्रोसेस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं, ठीक है, केमिकल को मिला के और बनाए जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, जो कि फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। फाइबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल अल्टरेशन ऑफ नेचुरल स्टार्टिंग मटेरियल आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइबर को अल्टर किया जाता है, उसमें मिलावट की जाती है केमिकल की, ठीक है, केमिकल अल्ट्रेशन करके नेचुरल फाइबर को चेंज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, सेमी सिंथेटिक फाइबर। जैसे हम हमारे घरों में जो ये सेमी सिंथेटिक फाइबर यूज़ होते हैं, इन्हें ये भी कहा जाता है कि ये मिक्स्ड कॉटन है या ये मिक्स्ड है, ठीक है, ये मिक्स्ड वाला कपड़ा है, तो वही है, वही होता है सेमी सिंथेटिक। मतलब
नेचुरल फाइबर में आर्टिफिशियल फाइबर का मिक्स होना। वी हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल फाइबर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने नेचुरल फाइबर के बारे में हमारी प्रीवियस पहले वाली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। हम मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर जो कि केमिकल से बना हुआ है, जो कि फैक्ट्रीज में या ह्यूमंस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है फुल्ली। Now there are some fibers which we get from chemical substances and although they look feel like natural fiber। तो आपको पता है कि कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हमें केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, बट हमें कैसा दिखते कैसा है, जैसे कि वो नेचुरल फाइबर हो। जैसे आप देख सकते हो कि बाज़ार में बहुत सारे तरह के सिल्क आते हैं, तो सारे ही सिल्क नेचुरल होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ जो होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर भी होते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी होता है। तो देख सकते हैं कि हम जो फील होता है, जो हम टच करते हैं उस आर्टिफिशियल सिल्क को, तो वो भी कैसे दिखता है, कैसे फील देता है? बिल्कुल जो नेचुरल सिल्क देता है वैसा ही फील देता है, बट दे आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैनी वेराइटीज़ ऑफ सिंथेटिक मटीरियल। सिंथेटिक मटीरियल की बहुत सारी वेराइटीज़ है, हमने बहुत सारी हम यूज़ भी करते हैं और देखते भी हैं, बट सारे जो सिंथेटिक मटीरियल है उनकी प्रॉपर्टी और जो नेचुरल मटेरियल है, नेचुरल फाइबर है, उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। जैसे कि सिल्क की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिल्क जो होता है वो बहुत ही लाइट वेटेड होता है ना, और बहुत पतला मटेरियल होता है, बहुत थिन मटेरियल होता है। तो नेचुरल अगर सिल्क है तो वो क्या देता है? हीट और कोल्ड रेजिस्टेंट होता है उसमें। अगर गर्मी है तो इट विल कीप यू कूल। सिल्क की ये रेजिस्टेंट पावर होती है, बट आर्टिफिशियल सिल्क में ये रेजिस्टेंट पावर नहीं होती। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट पॉलीमराइजेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ज्वाइन मी इन द लाइव सेक्शन एंड you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.